प्रत्येक व्यक्ति का प्राण शरीर के अलग अलग बिंदुओं से निकलता है। सभी व्यक्ति एक ही बिंदु से नहीं मरते। जिन व्यक्तियों का प्राण भ्रू मध्य में इकट्ठा हो जाता है, उनका प्राण सहस्रार से निकलता है। आज्ञा चक्र में जिनका प्राण स्थापित हो जाता है, तो जैसे ही आज्ञा चक्र में प्राण का प्रवेश होता है, यह जो अंतिम चक्र है हमारा सहस्रार, दी सेवेंथ, उससे तोड़कर निकल जाता है। इसलिए परम ज्ञानियों की अक्सर खोपड़ी भी टूट जाती है उस जगह से। जरूरी नहीं है कि टूटे ही, अक्सर टूट जाती है। लेकिन हमने इसलिए नियम बना रखा है कि जब किसी को, मुर्दे को हम जलाने जाते हैं, तो उसकी कपाल क्रिया कर देते हैं, खोपड़ी फोड़ देते हैं। वह खुद तो नहीं फोड़ पाए, काफी देर पहले मर गए। अब हम फोड़ रहे हैं, मुर्दे की खोपड़ी फोड़ रहे हैं। उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन सूचक है। इस मुल्क ने जाने हैं ऐसे लोग जिनकी मरते वक्त अपने आप खोपड़ी टूट जाती है। वह सूचना है कि वे परम गति को उपलब्ध हो गए। अब हम दीनहीन गरीब लोग हैं। मैं मर जाऊं और खोपड़ी अपने से न टूटे, तो एक बेटे को अपने पीछे छोड़ जाता हूं कि तू मेरी खोपड़ी तोड़ देना मरने के बाद। यह वैसे ही है जैसे मरने के बाद कोई दवा दे, इंजेक्शन लगाए। इस खोपड़ी तोड़ने का कोई भी अर्थ नहीं है। यह बड़ी दीनता की सूचक है। यह खबर दे रही है कि जो होना था, वह नहीं हुआ। अब वे मुर्दे के साथ एक खेल कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने यह रिवाज जारी किया, उन्हें पता था कि कभी कभी कोई व्यक्ति उस छिद्र से भी प्राण को छोड़ता है। उस छिद्र से तभी प्राण छूटता है जब प्राण भ्रू मध्य में स्थापित होता है, अन्यथा नहीं छूटता। यही प्राण हमारी जीवन ऊर्जा है, लाइफ एनर्जी है। हम इसी के द्वारा गति करते हैं। अगर भ्रू मध्य तक वह नहीं पहुंचा, तो फिर कहीं से भी छूटे हमें दूसरे जन्म को ग्रहण करना पड़ेगा। और जितने नीचे केंद्र से छूटेगा, उतनी नीची गति में हमारी यात्रा होती है। उतने ही निम्न मन और निम्न प्राण को और निम्न देह को लेकर हम फिर जीवन को चलाते हैं। अक्सर अधिक लोगों का प्राण काम केंद्र से ही छूटता है, क्योंकि वही हमारा केंद्र है सर्वाधिक सक्रिय। और जब काम केंद्र से हमारा प्राण छूटता है, तो हम काम वासना से भरे हुए फिर नए जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। काम वासना समस्त वासनाओं का आधार है, मूल है। फिर सब वासनाएं उसके साथ पुनः पैदा हो जाती हैं। और एक बार नहीं अनेक बार मरकर भी हम वही भूल करते हैं कि हम ठीक से नहीं मरते। ठीक से मरना एक कला है। ठीक से जीना तो एक कला है ही, लेकिन ठीक से मरना भी एक बड़ी कला है। हालांकि जो ठीक से जीते हैं, वही ठीक से मर पाते हैं। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि ठीक से जीना, ठीक से मरने की कला का प्राथमिक चरण है। शिखर और सेतु तो ठीक से मरना है। हाउ टू डाई राइटली, सम्यक मृत्यु कैसे फलित हो। कृष्ण उसी सम्यक मृत्यु की चर्चा कर रहे हैं। वे कहते हैं, प्राण स्थिर हो जाए भ्रू मध्य में, और ध्यान की कोई भी विधि का उपयोग करें, प्राण भ्रू मध्य में स्थापित होने लगता है। कोई भी ध्यान की प्रक्रिया करे, भजन में लीन हो, कि प्रार्थना में, कि नमाज में, कि मौन बैठे, कि नाम स्मरण करे, कोई भी उपाय करें, जब भी ध्यान फलित होता है, तो प्राण भ्रू मध्य की तरफ दौड़ने लगते हैं। वही ध्यान की सफलता का सूचक है, लक्षण है, कि अब भ्रू मध्य की तरफ ध्यान दौड़ना शुरू हो गया, तो ध्यान सफल हो रहा है, स्वीकृत हो रहा है, प्रभु के मार्ग पर स्वीकृत होता जा रहा है। जो पुरुष ऐसे क्षण में ब्रह्म को उच्चार करता हुआ, मुझे चिंतन करता हुआ, शरीर को त्याग जाता है, वो परम गति को उपलब्ध होता है। यह बात थोड़ी समझनी पड़ेगी।
जो पुरुष ओम ऐसे अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चार करता हुआ, इससे बहुत बड़ी भ्रांति होती है, क्योंकि हम एक ही तरह का उच्चारण जानते हैं जो हम करते हैं। हमें उस उच्चार का कोई भी पता नहीं जो होता है, that which happens। हम ओम का उच्चार कर सकते हैं चेष्टा से, लेकिन जो ओम का उच्चार चेष्टा से होगा वह हृदय तक नहीं जाता, क्योंकि चेष्टा कंठ से नीचे नहीं उतरती। कंठ से जो पैदा होता है वह कंठ तक रहेगा, होंठ से जो पैदा होता है वह होंठ तक रहेगा। इसलिए इस तरह के उच्चार को आहत नाद कहा है। आहत नाद का अर्थ है जो दो चीजों के टकराने से पैदा होता है। दोनों होंठ टकराते हैं, आवाज पैदा होती है। जीभ तालू से टकराती है, उच्चार होता है। कंठ की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, टकराती हैं, उच्चार पैदा होता है। एक तरह की ध्वनि हम जानते हैं जो आहत नाद है। आहत नाद का अर्थ है दो चीजों के संघर्षण से पैदा हुआ शब्द ध्वनि। कृष्ण जिस उच्चार की बात कर रहे हैं वह है अनाहत नाद। अनाहत नाद का अर्थ है बिना दो चीजों के टक्कर के पैदा हुआ नाद। हम ऐसे किसी नाद को नहीं जानते। लोग कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती। ठीक कहते हैं, ताली बजे भी तो दूसरा हाथ जरूरी ही होगा। हाथ ना हो तो कोई दूसरी चीज जरूरी होगी, लेकिन दूसरा जरूरी होगा। एक हाथ से ताली बजाएगा कैसे? बजने के लिए दूसरा चाहिए, संघर्षण चाहिए। जगत में जितना नाद है सब आहत नाद है। चाहे वृक्षों से दौड़ती हुई सरसराती हवा, या सागर की लहरों की टक्कर चट्टानों से, कि बांसों के झुरमुट में होती गूंज, कि पक्षियों के गीत, कि आकाश की गड़गड़ाहट, कि आदमी की वाणी, कि सितार पर गूंजता हुआ स्वर, कि पानी की कलकल, जो कुछ भी है इस जगत में सब आहत नाद है। एक नाद और भी है इस जगत में जो अनाहत है, वही ओम, वही ओंकार है। लेकिन वह तब पैदा होता है जब भीतर सब संघर्ष बंद हो जाता है। इसे ठीक से समझ लें। जब तक भीतर किसी तरह का संघर्ष और कॉन्फ्लिक्ट है तब तक आहत नाद ही होता है। अब एक आदमी बैठकर अगर भीतर कहे ओम ओम तो वह आहत नाद है। वह ओम नहीं है वह जो अपने से उच्चरित होता है, जो गूंज उठता है प्राणों से और हम केवल साक्षी होते हैं, कर्ता नहीं होते। कृष्ण कहते हैं जो पुरुष ओम ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चार करता हुआ, यहाँ कर्ता की तरह करता हुआ नहीं, यहाँ समस्त अस्तित्व से ओम का उच्चार होता हुआ ज्यादा ठीक होगा कहना। यहाँ सारी प्राण ऊर्जा ओम का उच्चार होती हुई, ओम का उच्चार बनकर जब गतिमान होती है तो परम गति उपलब्ध होती है। कभी अगर एक क्षण भी ऐसा अवसर मिल जाए जब भीतर कोई संघर्षण न हो, परम मौन हो, कोई शब्द न हो, कोई स्वर न हो, तब भीतर ही आंखों और कानों को बंद करके सुनना, क्या गूंजता है भीतर। शीघ्र ही एक अनूठी ध्वनि सुनाई पड़नी शुरू हो जाएगी जो कभी नहीं सुनी। ओम तो सिर्फ उसकी कॉपी है, समझाने को प्रतिलिपि है, कार्बन कॉपी है। ओम से पता नहीं चलता, सिर्फ इशारा है। जो गूंज वहां अनुभव होती है वह करीब करीब ऐसी है जैसा ओम के उच्चार से मालूम पड़े, पर वह ठीक ऐसी नहीं है। निकटतम अप्रोक्सीमेटली ऐसी है। इसलिए अनेक लोगों ने उसे अनेक तरह से समझा है। हिंदू ओम के उच्चार से समझे हैं। हिब्रू, यहूदी, मुसलमान उसी को आमीन की तरह समझे हैं। वह ओम जो हमने ओम समझा वह भीतर की ध्वनि को सूफियों ने समझा आमीन। वह आमीन जैसा भी सुनाई पड़ सकता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। ये दो ही शब्द हैं इस समय जमीन पर, आमीन और ओम।
आधे धर्म दुनिया के आमीन के ख्याल में हैं, आधे धर्म दुनिया के ओम के। भारत में जो धर्म पैदा हुए वे सब ओम के ख्याल में हैं, और उस ख्याल में कोई और कारण नहीं है। जब हमें पता है कि ओम जो जब पहली दफे हमें वह ध्वनि सुनाई पड़ेगी तो ओम जैसी सुनाई पड़ेगी। जिनको पता है आमीन, उन्हें आमीन जैसी सुनाई पड़ जाएगी। लेकिन ये दोनों ही केवल फीकी प्रतिध्वनियां हैं उस ध्वनि की। स्मृति से, बुद्धि से समझा गया उच्चार है। वह इन दोनों से भिन्न और दोनों से मिलती जुलती है। उस ध्वनि को अनाहत कहा है क्योंकि वह बिना किसी चीज से टकराए पैदा होती है। वह अस्तित्व की ध्वनि है। वह अस्तित्व के होने से ही पैदा हो रही है। इस ध्वनि को उच्चार करता हुआ जो पुरुष मेरे चिंतन में रमा शरीर को त्याग कर जाता है। हम शरीर को त्याग नहीं करते, हमें शरीर त्याग करना पड़ता है। बड़ी मजबूरी में, बड़ी विवशता में, बड़ी मुश्किल से छीना झपटी होती है हमसे। आपने कथाएं पढ़ी होंगी, कहानियां कहती हैं, धर्मगुरु समझाते हैं। वे कहते हैं कि जब मौत आती है तो मौत के यमदूत आते हैं और बड़ी जोर जबरदस्ती करके आत्मा को छीन कर ले जाते हैं। उल्टी है यह बात। कोई छीन कर आत्मा नहीं ले जाता। आप ही शरीर को इतने जोर से पकड़ते हैं कि छीना झपटी हो जाती है। प्राण जाना चाहते हैं, कोई उस तरफ से नहीं खींचता आपको। किसी को खींचने की जरूरत नहीं है। प्राण जाना चाहते हैं। वक्त आ गया, समय चुक गया, शरीर व्यर्थ हो गया और आपका मन छोड़ना नहीं चाहता। आप पकड़े हैं, नाव छूट चुकी, उसका इंजन दौड़ने लगा और आप किनारे को पकड़े हुए हैं। जो छीना झपटी होती है वो उस तरफ से नहीं, इसी तरफ से होती है, हमारे द्वारा होती है। हम शरीर को फिर भी पकड़े रहना चाहते हैं, हम फिर भी चीखते चिल्लाते हैं और बच जाएं, एक क्षण और मिल जाए, एक श्वास और ले लूं। हम त्याग नहीं कर पाते शरीर का। अब यह बहुत मजे की बात है। न हम भोग कर पाते, न हम त्याग कर पाते। क्योंकि अगर भोग ही कर लिया हो तो त्याग करने में कठिनाई नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जिस चीज को हम भोग लेते हैं उसे छोड़ने की तैयारी हो जाती है। जब पेट भर जाता है तो आदमी थाली छोड़ देता है। लेकिन जिंदगी भर इस शरीर में रहकर भोग भी नहीं कर पाते कि थाली छोड़ सकें। जब वक्त आए छोड़ने का तो हम कह सकें भर गया पेट। न हम भोग कर पाते, न हम त्याग कर पाते। हम बड़े अजीब लोग हैं। जब भोग का समय होता है तब हम भोग को पोस्टपोन करते रहते हैं, कल कर लेंगे। इंतजाम पहले कर लें, फिर भोग कर लेंगे। फिर इंतजाम में जिंदगी चुक जाती है, फिर मौत सामने आ जाती है, त्याग का वक्त आ जाता है। लेकिन अभी हमने भोग ही नहीं किया तो त्याग कैसे करें? तो पकड़ने की चेष्टा चलती है। ध्यान रहे, अगर कोई आदमी विवेकपूर्वक, बुद्धिमानीपूर्वक, होशपूर्वक भोग कर ले तो त्याग करने में कठिनाई नहीं आनी चाहिए। क्योंकि शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे पकड़ने की आकांक्षा शेष रह जाए। सिर्फ अज्ञान ही पकड़ा सकता है, और भोग न कर पाने के कारण त्याग की क्षमता नहीं हो पाती। भोग करें, और ठीक से भोग कर लें, और होशपूर्वक भोग कर लें, और देख ले कि शरीर क्या दे सकता है, और जान ले कि शरीर से क्या मिल सकता है। जल्दी ही आप इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि शरीर से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर कुछ खोजना है तो किसी और दिशा में खोजना पड़ेगा। फिर शरीर को छोड़ने में कठिनाई नहीं होती। और जिसको यह प्रतीति हो जाए कि शरीर से कुछ मिलता नहीं, कुछ मिलेगा नहीं, वह तत्क्षण शरीर को त्यागने को तैयार हो सकता है।
और मृत्यु तब जब आए तो वह सहज स्वीकार कर सकता है कि ठीक है, आ जाओ। मैं तो तैयार ही था। इस शरीर को मैं देख चुका। इसमें कहीं कुछ भी नहीं है जो पाने योग्य है, और कहीं भी कुछ भी नहीं है जिसे खोने का कोई भय हो। मैं शरीर को देख और जान चुका हूँ। ऐसे व्यक्ति को संयम भी आसान हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति को अंतिम क्षण में शरीर का त्याग भी सरल हो जाता है। शरीर को त्याग कर जाता है ऐसा जो पुरुष, वह परम गति को प्राप्त होता है। परम गति यानी जिसके आगे फिर और कोई गति नहीं है, जहां से लौटना नहीं है, जिसके आगे जाना नहीं। शब्द बड़ा अद्भुत है। गति का तो मतलब होता है मूवमेंट। गति का अर्थ होता है मूवमेंट, चलना, बदलना, परिवर्तन। परम गति का क्या मतलब होगा? वहां तो कोई चलना नहीं होता, कोई मूवमेंट नहीं, कोई जाना नहीं, कोई आना नहीं। परम गति शब्द कंट्राडिक्टरी है, विरोधी है। असल में परम कहना और गति कहना दो विरोधी शब्दों का एक साथ प्रयोग करना है। कहना कि अल्टीमेट मूवमेंट, मूवमेंट कभी भी अल्टीमेट नहीं हो सकता, क्योंकि गति का अर्थ ही होता है कि वह अभी किसी तरफ हो रही है। गति का अर्थ ही होता है कि अभी हो रही है, तो जिस तरफ हो रही है वहां होगा अंत। अभी अंत नहीं हो गया। गति स्वयं में कभी अंत नहीं होती। अंत कहीं आगे होगा जिसकी तरफ गति होती है। परम गति विरोधी शब्द है, लेकिन जीवन में जितने गहरे सत्यों का उद्घाटन करना हो, उतने विरोधी शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। और इसीलिए संतों की वाणी निरंतर कंट्राडिक्शंस से, विरोधों से, असंगतियों से भरी होती है। असल में संत बोल ही नहीं सकता, बिना कंट्राडिक्ट किए संत बोल ही नहीं सकता। और अगर कोई बोलता हो तो उसे सत्य का कोई पता नहीं होगा। सत्य को बोलने का मतलब ही यह है कि आपको विरोधी शब्दों का एक साथ प्रयोग करना पड़ेगा। उपनिषद कहते हैं, दूर से भी दूर और निकट से भी निकट है वह। या तो कहो दूर से भी दूर, रुको, या कहो निकट से भी निकट और ठहरो। कृपा करके दोनों तो एक साथ मत कहो कि दूर से भी दूर है वह और निकट से भी निकट है। कंट्राडिक्शन का तो उपयोग मत करो, लेकिन कोई उपाय नहीं। ऐसा ही है वह, पास भी इतने कि उससे ज्यादा पास कोई नहीं, और फिर भी अनंत अनंत यात्रा करके भी उस तक पहुंच कहाँ पाते हैं। दूर से भी बहुत दूर, शायद इसीलिए बहुत दूर है कि बहुत पास है। इतने पास है कि चलने का मौका ही नहीं मिलता कि कैसे चलकर उसके पास पहुंचे। जरा दूर हो तो आदमी चलकर भी पहुंच जाए, बहुत पास हो तो चलकर कैसे पहुंचे। मुल्ला नसरुद्दीन एक जगह काम करता है। दफ्तर उसके घर के सामने है, लेकिन रोज ही वह देर पहुंचता है। लेट लतीफ, रोज ही। आखिर एक दिन मालिक के बर्दाश्त के बाहर हुआ। उसने कहा, नसरुद्दीन, सीमा भी होती है किसी बात की। जो आदमी 6 मील दूर रहता है वह ठीक 10 बजे आ जाता है, और तुम दफ्तर के सामने हो और तुम कभी भी ठीक वक्त पर नहीं आ पाते। नसरुद्दीन ने कहा, उसका कारण है, बिकॉज आई एम सो नियर, क्योंकि इतने निकट हूं। उसके मालिक ने कहा, यह कैसा कारण? समझ में नहीं आया। तो नसरुद्दीन ने कहा कि इस आदमी को अगर देर हो जाए तो जल्दी चलकर देर की कमी पूरी कर लेता है। मुझे देर हो जाए तो कितनी ही जल्दी चलूं, कोई फर्क नहीं। देर हो ही गई है। इस आदमी को मौका है, 6 मील का फासला है। He can make up, I can not make up। घर से निकले कि दफ्तर, मेकअप करने की थोड़ी जगह ही नहीं है, इसलिए हम रोज लेट हो जाते हैं। बहुत करीब हो तो चूक सकता है,
क्योंकि ख्याल में ही ना आए। आंखें दूर देखती हैं, पास देखने में सभी आंखें अंधी हैं। जितने पास हो जाए दिखाई नहीं पड़ता। इस हाथ को पास 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 आंख के जितने पास ले आओ उतना ही दिखाई पड़ना मुश्किल हो जाता है। फिर बिल्कुल आंख से लगा लो, फिर कुछ दिखाई नहीं पड़ता। और वह आंख के भी पीछे है तो कठिन हो जाता है। परम गति भी विरोधी शब्द है, कंट्राडिक्शन इन टर्म्स। गति परम नहीं हो सकती और जो परम है वहां कोई गति नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी सार्थक है क्योंकि हम गति को ही पहचानते हैं। हमने बहुत गतियां की हैं। न मालूम कितनी योनियों में भ्रमण किया है, न मालूम कहाँ कहाँ गतिमान हुए हैं। हमें तो एक ही पता है, गति और गति और गति। कृष्ण कहते हैं वो परम गति को उपलब्ध हो जाता है। और परम गति अर्थात आखिरी गति को, जिसके आगे और कोई गति नहीं, जहां सब ठहर जाता है। परम गति का अर्थ है जहां सब ठहर जाता है, जहां कंपन भी नहीं, लहर भी नहीं, जहां कोई मूवमेंट नहीं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वहां मृत्यु है। यह जो ठहराव है, यह जो स्थिरता है, परम जीवन है, लेकिन बिना गति के। और गति का जो जीवन है वह तो घिस जाएगा। और गति में जो जीवन है वह आज नहीं कल गलेगा, सड़ेगा, टूटेगा, डिटेरियोरे होगा। लेकिन परम जीवन तो वही हो सकता है, शाश्वत, जहां कोई गति नहीं। क्योंकि गति में चीजें मिट जाती हैं। हम सब गति में ही मिटते हैं। इसलिए 70 साल में शरीर घिस जाता है। घिस जाता है, इसका मतलब है कि 70 साल गति कर ली सब तरह से। मन को दौड़ाया, इंद्रियों को दौड़ाया, पैरों को चलाया, सब चले। 70 साल में सब घिस जाता है। शरीर छूट जाता है। फिर दूसरा शरीर पकड़ना पड़ता है। उस परम स्थिति में जहां कोई गति नहीं, शरीर की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वहां कोई गति नहीं। शरीर गति का यंत्र है, वाहन है। इसलिए वह स्थिति अशरीरी है और परम है, क्योंकि उसके पार, उसको ट्रांसेंड करने वाला और कुछ भी नहीं है। और हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्यचित हुआ, सदा ही स्मरण करता है मुझे, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। अंतिम बात, कृष्ण कहते हैं ऐसे व्यक्ति को मैं अति सुलभ हूँ। यह भी विरोधाभास है, क्योंकि परमात्मा तो अति दुर्लभ है। खड्ग की धार पर चलने जैसा है, बड़ा मुश्किल है। लाखों चलते हैं, एक आध पहुंच पाता है, बड़ा कठिन है। लेकिन कृष्ण कहते हैं ऐसे चित्तवान व्यक्ति को, जो सतत मेरे स्मरण में डूबा हुआ, भाव जिसका हृदय में आ गया, प्राण जिसका भरिकुटी में और इंद्रियां जिसकी संयम को उपलब्ध हुई और जिसके भीतर अनाहत के नाद की गूंज शुरू हो गई, ऐसे व्यक्ति को मैं अति सुलभ हूँ। मुझसे ज्यादा सुलभ और ऐसे व्यक्ति को कोई और चीज नहीं है। परमात्मा दुर्लभ है अगर आप उलझे हुए हैं। परमात्मा बहुत सुलभ है अगर आप सुलझे हुए हैं। सब निर्भर करता है आप पर, परमात्मा पर नहीं। जटिलता है आपकी तो परमात्मा बहुत दुर्लभ है। और आप पीठ किए खड़े हैं सूरज की तरफ, तो सूरज का कोई कसूर नहीं है। और आप कितने ही चलते रहें पीठ किए, आप कभी भी सूरज का दर्शन न कर पाएंगे। क्योंकि जो आंखें पीठ किए हैं, वे कितनी ही चलें, सूरज के दर्शन का कोई सवाल नहीं। और एक कदम वापस लौटें, लौट कर देखें, और एक कदम भी फिर चलने की जरूरत नहीं, सूरज आंख के सामने है। परमात्मा ऐसा ही सुलभ और दुर्लभ है। अगर पीठ किए रहें उसकी तरफ तो अति दुर्लभ है। कितना ही दौड़े जन्मों जन्मों नहीं मिलेगा।
और लौटे। ऊर्जा को लौट आने दे, भीतर संयमित हो, ध्यान को उपलब्ध हो, समाधि को पाएं। समाधि ध्यान कुछ और नहीं, जस्ट ए टगनग लौटना, एन अबाउट टर्न, चित्त का लौट आना स्वयं पर, और आप इसी वक्त उपलब्ध हो जाते हैं। इसी क्षण भी उपलब्ध हो सकते हैं। बहुत सुलभ है। सब आप पर निर्भर है, इट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन हम बड़े होशियार हैं। हम मंदिर के सामने जाकर कहते हैं कि मैं बहुत पापी हूं, मुझसे क्या होगा, तू ही कुछ करवा लेना, और अपने पाप में लौटकर बड़ी कुशलता से लग जाते हैं। अगर हम परमात्मा को परम दयालु भी कहते हैं, तो इसलिए नहीं कि हम मानते हैं वो परम दयालु है, सिर्फ इसलिए कि इसमें हमें सुविधा है। उमर खयाम ने मजाक में कहा है, मौलवी ने रोका है उससे कि शराब पीना बंद कर। खयाम तो खयाम कहता है कि हम तो पीते ही रहेंगे, क्योंकि हमें उस रहमान की रहमत पर भरोसा है, उस परम कारुणिक पर हमें पूरा भरोसा है। तू आस्तिक है। तू आस्तिक कैसा? नास्तिक है। मौलवी से खयाम कहता है अपनी शराब की प्याली हाथ में लिए, तू नास्तिक है। हमें तो उसका भरोसा है, उसकी करुणा अपार है, और हम क्या खाक पाप किए। महान करुणा के सामने हम कितने ही पाप करें, सब क्षमा है। यह उमर खयाम हम सब पर मजाक कर रहा है। हम सब ऐसे ही हैं। नहीं, वह सुलभ होगा तभी जब हम उसकी ओर उन्मुख हों। वह दुर्लभ रहेगा तब तक जब तक हम विमुख हैं। विमुखता ही उसकी दुर्लभता और हमारी उन्मुखता ही उसकी सुलभता बन जाती है।